माफी महाराज, ये गिरधारीलाल मुंशी आपसे माफी। अब तक 100 बार माफी मांग चुके हैं, अब बंद करो अब। लेकिन हम दक्खन से आगरा तक पहुंच गए और कुंवर राम सिंह हमें मिलने तक नहीं आ सकते। हमारे स्वागत के लिए मुंशी को भेज देते हैं। क्या है कि महाराज? क्या है? क्या है? कुंवर राम सिंह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मिर्जा राजा के वचन पर यहां आगरा आए हैं। आमच्या सलामतीची जिम्मेदारी आहे त्यांच्यावर, आणि तेच नाहीत। मालिक राम सिंह आपके स्वागत के लिए आ रहे थे, लेकिन वो सलामती के बंदोबस्त में लगे हैं। सलामतीचा बंदोबस्त? जी, देश विदेश से सामंत सरदार आएंगे जश्न में, उनकी सलामती के लिए। सुनिए मुंशी जी, हम ही कुंवर राम सिंगांना भेटल्याशिवाय उद्या बादशाहच्या दरबारात हजर राहणार नाही। आमचा निरोप द्या त्यांना। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। कल तो मालिक राम सिंह पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है। आमच्या भेटीपेक्षा मोठी जिम्मेदारी? जी महाराज, कल मालिक बादशाह के जनान खाने के सलामती के बंदोबस्त में लगे होंगे। कल उन्हें एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी। काय? बादशाहच्या बायकांवर पहारा देण्याचं काम करतात कुंवर राम सिंह? जी महाराज, किस्मत में लिखा हो और भगवान की कृपा हो तो ही ऐसा अवसर मिलता है। तौबा तौबा, ये हम क्या सुन रहे हैं? जनान खाने की सलामती का बंदोबस्त एक राजपूत करेंगे? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभ यांचे वंशज जनान खाण्याचे राखणदार? जगदंब जगदंब। महाराज, आम्ही आग्र्यातील ताजमहालाच्या सुंदरतेची कीर्ती ऐकून होतो, पण इथे तर त्याही पेक्षा राजपुतांची लाचारी महान आहे। त्यांना आता जाग करायलाच हवा। मुंशीजी, आमचा राग गेला गेला आमचा राग, कारण आम्ही लाचारांवर रागवत नाही। असाच्या असा निरोप द्या कुंवर राम सिंग यांना। भाईजान, ये लीजिए। शुक्रिया। वाह ज़ैनसीब, क्या बात है, आज हमारी बहन जहांरा खुद अपने हाथों से हमें सेब खिला रही है। आज हम बहुत खुश हैं। कोई खास वजह? जी, वो काफिर सिवा आगरा आया है, हमें उसी का इंतजार था। इंतजार तो हमें भी है और औरों को भी है। जहां देखो उस काफिर के नाम की ही चर्चा हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इस आलमगीर शहनशाह जहांपनाह को भी भूल गए? बादशाह सलामत, ये क्या फरमा रहे हैं? वो एक बागी है, उसने मामू जान की उंगलियां काटी हैं। लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग उसे देखना चाहते हैं, मगर लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे उसे काफिर को, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। भाईजान, आपके एक हुक्म भर की देरी पर है उसकी मौत। हाँ, पर यह काम बड़ी सफाई से करना चाहिए। बादशाह के हुक्म पर मारा गया तो उसमें हर्ज क्या है? भाईजान, उसका कत्ल होना ही चाहिए। आप तो जानते ही है ना, उस काफिर सिवा ने हमारे सूरत को बेरंग बेनूर कर दिया, सारे हीरे जवाहरात सोना सब लूट लिया। जुर्रत तो देखो उस बागी की। भाईजान, हमें बेइज्जत करने वाले उस काफिर सिवा को हमारे नजरों के सामने मौत के घाट उतार दो। बहुत मीठा श्रेय भाई, वाह, दिल सुकून से भर गया।
मिजाज को ठंडक पहुंची है। हम भी खुश होना चाहते बादशाह सलामत। जहां नारा बेगम, बादशाह सलामत के दिल में अभी भी इंतकाम के शोले भड़क रहे हैं। वो काफिर शिवा। सबक ये नहीं है कि सिवा ने मामू जान शाइस्ता खान की उंगलियां काटी या सूरत को लूटा। सबक यह है कि वो क्या कहते हैं उसे, स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता है, हमारी बराबरी के सपने देखना चाहता है, हमारे बराबरी का सपना देख रहा है वो। सच्चाई ये है कि अगर ये छोटी सी चिंगारी अगर सही वक्त पर बुझाई नहीं गई तो ये पड़ते पड़ते आग का दरिया बन जाएगी। सिवा मरेगा जरूर, लेकिन उससे पहले मरेगा उसका गुरूर, और वो भी भरे दरबार में। अरे मियाँ, एक खुफिया जानकारी लाया हूँ। क्या दक्कन से सिवा आया है बादशाह की सालगिरह में शामिल होने। उसकी भी सवारी निकलेगी, हम जाएंगे उसे देखने। अरे तो हम क्या कोई कामकाज न करेंगे? हमें भी तो देखना है उसे। सुना है दिलावर मियाँ 12 हाथ लंबी छलांग लगाता है वो, मानो इंसान नहीं शेर है शेर। या अल्लाह, दिल कबूल तो नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि वो हवा में गायब हो जाता है। अभी देखो तो यहाँ, और पल में छू। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा तुमने, पल में छू हो जाता है। सच है मियाँ? हाँ सच है मियाँ, आंखों से देखा है हमने। कारतलफ खान की फौज में था ये बंदा। आप थे वहां? हाँ मियाँ, तोपची था। कारतलफ खान जैसे ही शिवाजी के पैर छूने को गया और मुंडी उचक के देखा तो शिवाजी गायब। छू मंतर। कहाँ गया? क्या पता, आसमान में उड़ गया या धरती खा गई। बड़ा ही तिलिस्मी जादूगर है सिवा। अच्छा, जादूगर भी है वो? अफजल खान को, सिद्दी जोहर को बिल्ली किसने बनाया? अरे उसी ने। मियाँ, अपने कितने सारे सैनिकों को गधा किसने बनाया? उसी ने। सोचने वाली बात है, एक इंसान एक ही वक्त दो दो जगहों पे दिखाई देता है। वही तो। हाँ, अब सिवा यहाँ आगरा में है, ठीक इसी वक्त वो दक्खन में घोड़ों पे सवार अपने लोगों को दिखाई देगा। या खुदा, फिर तुम तो कुछ नहीं जानते मियाँ। ये सिवा का कुछ नूर ही अलग है। अरे इसीलिए तो सब हार जाते हैं उसके खिलाफ। अपने महाराजा जसवंत सिंह कितने बड़े सुरमा है। हाँ हाँ, जसवंत सिंह मतलब वीर, महावीर। भाग चले, तुम दबाकर भाग चले। कहते हैं सिवा ने 100 भूतों की फौज भेजी थी लड़ने के लिए। भूतों की फौज? हाँ, 15 तरह के भूत है उसके पास, और हर एक की अलग अलग टोली है उसकी। अच्छा, तो उनके साथ टोली भी होगी? बिल्कुल, इसीलिए तो गायब हो जाता है पल भर में, जैसे भूत गायब हो जाते हैं। आबा गायब होता? हुजूर, कुंवर राम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है, उन्हें भेज दो। हुजूर, आपने हमें याद किया। राम सिंह, हम जानते हैं आप काम में मसरूफ हो, लेकिन फिर भी कोई जरूरी बातें करनी थी। फरमाइए हुजूर। सिवा से मुलाकात हुई? जी नहीं, आज हमें वक्त ही नहीं हुआ। जल्द ही उसे मुलाकात करो। मुगल शाही के रस्मो रिवाज, शाही तौर तरीके उसे समझा दो। कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। जल्द ही मुलाकात करूंगा। उसे समझा दो कि दरबार में जूतों की,
पैरों की आहट ना हो। बादशाह सलामत के साथ बोलते वक्त मुंह पे रुमाल रखा जाए। जी हुजूर। गलती से भी नजरें ना मिलाए, नजरें झुकी रहे। झुकी रहेगी उनकी नजरें। और एक बात यही भी जान लो कि शिवा ने बादशाह सलामत के लिए क्या क्या और कितना नजराना लाया है। जी हुजूर। आलमगीर पहले से उन पर खफा है। बेअदबी करके शिवा कोई और मौका न दे बादशाह को। जी वजीर सल्तनत। कुछ गलत हुआ तो कसूरवार जिम्मेदार मिर्जा राजे जयसिंह ठहराए जाएंगे और हम ये हरगिज नहीं चाहते। समझ गए? समझ गए। इजाजत। इजाजत। आई जगदंबे, शंभू राजांना सुखरूप ठेव. तुम्हाला बघितल्यावर आमचं पोट भरतं असं आम्ही म्हणतोस, तरी खातो ना भाकरी. तसंच इथे सगळे आहे, पण आम्हाला आणायचंय. घणीगम्मा बेगम साहिबा. धनीराम कैसे हो? बेगम साहिबा, बहुत खुशनसीब हैं हम कि आपने पहचान लिया. मणिराम अंबारी भी हमारे साथ. मणिराम, सब खैरियत से तो है सूरत में? बेगम साहिबा, अब पहले नो दिसो नती रहिया. कोई और तकलीफ? अब और क्या तकलीफ हो सकती है? पहले शिवाजी बधी लूटी गयो, फिर भी ये नानी बेट लाव्य है. धनीराम, ये क्या? इतनी दूर से आए हो ये नजराना देने? माफी बेगम साहिबा, माफी आपको. ये नजराना नहीं, हमारी तौहीन है. नहीं नहीं, हम तो बरसों से सम्मान करते आ रहे हैं, लेकिन आप तो जानती हैं साहिबा, वो शिवाजी सब लूट के गया. हमारी 7 पीढ़ी डूब गई, पुरखों के हीरे जवाहरात तक नहीं बचे. धंधा व्यापार चौपट थे गया. क्या करें? जी बेगम साहिबा, बस इस बार हमें माफ कीजिए. अगले साल व्यापार थारो थयो तो आपके पास आपकी मर्जी मुजब न नजराना लवाशो, पर आप वक्ते माफ करो. चलो ठीक है. एक और बात, कल बादशाह आलमगीर के सालगिरह का जश्न है, उसमें जरूर शामिल होना. आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा. दुनिया भर के लोग शामिल होंगे. रुक जाइए. नहीं नहीं, हम तो आज ही जा रहे हैं सूरत. क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? डरे सहमे से क्यों हो? हमने सुना है वहां आगरा में शिवा आया है. तो क्या हुआ? यहाँ मुगल सरकार है. साची बात पर हमें डर लगता है. उसका नाम सुनते हैं तो खाना भी नहीं खा सकते, सांस भी लेना मुश्किल. बहुत डर लगता है बेगम साहिबा. सुना है वो हवा में गायब हो जाता है. पिछली बार आया था सूरत में, अचानक आया और अचानक गायब हो गया. हमें इजाजत दीजिए. शैतान आगरा में होते हुए हम आगरा में नहीं रुक सकते. घनी खम्मा, घनी खम्मा. ऐसा करिश्मा उस काफिर का, लोग उसकी परछाई तक से डरते हैं. ताज्जुब. शंभूराजेंसोबत कोण आहे? सर्जेराव जेधे, सरदार राघव मित्र आणि दावलजी खारगे. इथून लाल महाल किती लांब आहे? चौकशी केली आहे, 1.5 कोसावर आहे बघा लाल महाल. या पंत, सांगितलेलं काम झालं? जी. बादशहाला नजर करण्यासाठी 7 हत्ती खरेदी करायला गेलो तर सगळ्यांचे डोळे विस्फारले. 14 झाला? जी महाराज. रक्कम इसार दिलीये,
उद्या सकाळपर्यंत हत्ती येतील. कारण आग्र्यात खूप गर्दी आहे. हत्ती, घोडे, उंट, पालख्या, बैलगाड्या चालणेही मुश्किलच. वाढदिवसाबरोबरच उद्या आलमगीर बादशाह म्हणून विधिवत सिंहासनावर बसणार आहे औरंगजेब. ठीक. सांगितल्याप्रमाणे कामकाज चालू ठेवा. रामसिंगांचं काय होतंय ते बघूया. आबासाहेब, शंभूराजे बोला. आबासाहेब, आम्हालाही शिकवा ना तुमच्यासारखं गायब व्हायला. तुम्हाला गायब व्हायला शिकायचं आहे? हो, गायब व्हायला म्हणजे एकाच वेळी दोन्ही ठिकाणी दिसायला. बर, एकाच वेळी दोन ठिकाणी दिसायचं म्हणताय? हो, म्हणजे एकाच वेळी आऊसाहेबांच्या कुशीत आणि त्याच वेळी राणी वसाहत. असं? हो, आणि तुम्ही तर जादूगर आहात. तुम्ही माणसांचेही प्राणी बनवता. पण शंभूराजे, कधी कधी आम्ही प्राण्यांची, विशेषतः श्वापदांचीही माणसं जास्त बनवली आहेत. आबासाहेब, आम्हाला शिकवा ना गायब व्हायला, 20-25 हात उडी मारायला. शंभूराजे, आम्हाला सांगा, हे सगळं तुम्ही ऐकलत कुठे? आग्र्यातल्या प्रत्येक दुकानात, चौकात, ठेल्यावर सगळीकडे ही चर्चा आहे. या, बसा. शंभूराजे, लोक जी चर्चा करतात, जे बोलतात, तसे आम्ही नाही. मग लोक कसं बोलतात? आणि त्यांना आपल्याबद्दलची खडानखडा माहिती कशी? यालाच म्हणतात मुत्सद्देगिरी. मुत्सद्देगिरी? होय, मुत्सद्देगिरी. म्हणजे? शंभूराजे, अफवा हे एक शस्त्र आहे. हजारो सैनिक मिळून जे काम करू शकत नाहीत, ते एक अफवा करू शकते. म्हणजे या अफवा आहेत? आणि आपल्या बहिर्जी नायकांनीच या अफवा पसरवल्या आहेत. बहिर्जी काका? आपले बहिर्जी काका? आपले बहिर्जी काका आणि स्वराज्याचे हुलस्वार हरकारे. पण मग अशा अफवा पसरवून का होणार? लोकांची फसगत होते, त्यांचा विरोध मावळतो, त्यांच्या मनात आपल्याविषयी उत्सुकता निर्माण होते, आणि या सगळ्यामुळे शत्रूवर दबाव येतो. सरदार सैनिकांचं खच्चीकरण होतं. आबा, एवढा विचार करता तुम्ही? करावाच लागतो. तुम्ही देखील करा. आता हेच बघा ना, आजपर्यंत मोगल आपल्या घरादारात येत होते, बरोबर? पण आज आपण उठून त्यांच्या इकडे आलो आहोत. आता इतिहास बदलणार आहे. आपल्या देशाला आक्रमणाचा इतिहास नाही, तो आपण निर्माण करायचा आहे. त्यासाठीच तर आम्ही दूर आलोय. आम्हाला करमत नसताना. शाबास. आणि आता लक्षात ठेवा, आम्ही गायब होत नाही ना. आम्ही एकाच वेळेला दोन ठिकाणी दिसतो ना. आमच्याकडे भूतांची फौज आहे. ते झालं, पण लोक किती चवीनं बोलत आहेत. आणि लोकांनी बोललेल्या गोष्टी औरंगजेबाला लवकर ऐकू जातात, कारण तो 1000 कानांनी ऐकत असतो. मतलब आपले हे सगळे बोलणे त्या औरंगजेबाने ऐकले असेल. नक्कीच ऐकू गेलं असेल. शंभूराजे, आता पुढे बघत राहा काय काय होतं ते. नीट लक्ष द्या. आज तुम्ही जे काही ऐकलत, जे काही पाहिलं, ती केवळ रंगीत तालीम होती. आज रंगीत तालीम? पण मग उद्या? उद्या त्या बादशहाच्या समोर गेल्यानंतर